जय मां मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। अगला जो दरबार है 18 दिसंबर से चालू होगा और चलेगा 15 जनवरी तक। ठीक है, अगला दरबार 18 दिसंबर से चालू होगा, मतलब अगले महीने के 18 तारीख से चालू होगा और 15 जनवरी तक चलेगा। याद रखिए, बुकिंग जो है 5 जनवरी से क्लोज हो जाएगी, मतलब जो लोग 5 जनवरी तक आ जाएंगे केवल उन्हीं लोगों का तंत्र काट होगा। जो लोग 5 जनवरी के बाद आएंगे तो उनका बुकिंग नहीं लिया जाएगा। 5 जनवरी के बाद 10 जनवरी तक सिर्फ वीआईपी वालों के लिए बुकिंग लिया जाएगा। 5 दिन सिर्फ उनके लिए ज़्यादा होगा, यानी वीआईपी वाले जो लोग हैं वो केवल 10 जनवरी तक आ सकेंगे और अपना तंत्र काट करा सकेंगे। 10 जनवरी के बाद वीआईपी वाले भी अगर आते हैं तो भी उनका बुकिंग नहीं लिया जाएगा। समझ गए? जो लोग 5 जनवरी तक आते हैं केवल उन लोगों की ही बुकिंग मान्य होगी। तो इसलिए जल्द से जल्द आए, 18 दिसंबर से आना चालू कर देंगे तो आप लोगों का जल्द से जल्द नंबर लगेगा और जल्द से जल्द आप लोगों का तंत्र काट होगा। मां मातंगी दरबार के नियम क्या है ये सब लोग आप ध्यान से समझ लीजिए, चाहे आप लोग नए हो या पुराने हो, लेकिन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप लोग पहली बार मां मातंगी दरबार में आते हैं तो आपको क्या करना होगा, दूसरी बार आएंगे तो क्या करना होगा, तीसरी बार आएंगे तो क्या करना होगा, ये आप सब लोग ध्यान से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप पहली बार दरबार आ रहे हैं तो आप माता रानी के दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद एक नारियल लेंगे, लाल कलर के कपड़े में बांध कर माता रानी के पास मन्नत मांगते हुए उस नारियल को बांध देना है। ठीक है, ये नारियल है मन्नत का। चाहे आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं या जिस कार्य के लिए आप आए हो वो कार्य सफल हो जाए, ऐसी भी मन्नत मांग सकते हैं, या आप अपने घर के अन्य सदस्यों के लिए भी मन्नत मांग सकते हैं। लेकिन याद रखिए, एक कार्य के लिए एक ही नारियल बांधना होगा। अगर आप घर के 10 सदस्यों के लिए मन्नत मांगना है तो मांग सकते हैं, लेकिन 10 अलग अलग नारियल आपको बांधने होंगे। तो ये हो गए मन्नत का नारियल। अब अगर आपकी ये जो आपने नारियल बांधा है इसका क्या होगा, ये भी ध्यान से सुनिए। यहाँ पे जो नारियल बांधे होते हैं, ठीक है, हजारों नारियल रहेंगे, आपको तो पता नहीं रहेगा आपका नारियल कौन सा है। जब आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी तो आपको दरबार में आना है, कोई भी एक नारियल अपने मन से खोलना है। जैसे आप वो नारियल खोलेंगे, पंडित जी के पास जाएंगे, हवन करके हवन में उस नारियल को जला देना है। तो आपका नारियल तो आपको नहीं मिला, ठीक है, लेकिन आपने किसी एक व्यक्ति का नारियल खोल दिया, तो जिसका भी वो नारियल खुला होगा उसकी भी मन्नत पूरी हो जाएगी। तो वो व्यक्ति भी वैसे ही आएगा, आपकी तरह हवन करेगा, वो भी किसी एक दूसरे व्यक्ति का नारियल खोलेगा, तो किसी तीसरे व्यक्ति की मन्नत पूरी हो जाएगी। तो ये एक ऐसी साइकिलिंग चलती रहेगी। तो ये हो गया मन्नत के नारियल का क्या फ़ायदा है और क्यों करना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। अब जब आप दूसरी बार दरबार आएंगे तो आपको क्या करना है। जैसे आपने तंत्र काट कर लिया, पहली बार आए हैं तो आपने लाल कपड़े में नारियल बांध दिया, तंत्र काट कराया और घर चले गए। अब जब आपकी पहली पेशी होगी और पेशी पे जब आप आएंगे तो उस समय आपको जो है लगभग इतना बड़ा 6 इंच की एक घंटी ले आना है, साथ में एक संकल और एक ताला ले आना है। तो ये संकल, घंटी और ताले का क्या होगा ये भी आप ध्यान से सुनिए। जो आप ले आएंगे उसके बाद मेरे पास लाएंगे, मैं उसको अभिमंत्रित करके दूंगा आपके नाम से। फिर आप वो घंटी, संकल और ताला लेकर माता रानी के सामने बैठकर अपने ऊपर से 3 बार उतारेंगे और बाहर जहाँ पे घंटी बांधी हुई है वहाँ पर आप घंटी बांध देंगे। ये घंटी क्या कार्य करेगी, देखिए, जब आप लोगों का तंत्र काट होता है, तंत्र काट होने के बाद जो तांत्रिक क्रियाएं हैं वो ज़्यादा उग्र हो जाती है। मतलब जो आपके दुश्मन होते हैं या जो तांत्रिक लोग होते हैं वो और उग्र हो जाते हैं, क्योंकि उनको क्रोध आता है कि उनका एक प्रयास आपने जो है विफल कर दिया, तो वो और ज़्यादा तेज़ी से आपके ऊपर वार करते हैं। तो ये जो तेज़ी से होने वाले वार से आप या आपके परिवार के कोई अन्य सदस्य जो है ग्रसित ना हो, सुरक्षित रहे, अकाल मृत्यु ना हो, या किस वाहन दुर्घटना जैसी किसी घटना का शिकार ना हो, या लंबे चलने वाले किसी रोग से आप लोग जो है पीड़ित ना हो जाए, या आर्थिक, मानसिक, शारीरिक किसी भी तरह की पीड़ा ना हो, उससे सुरक्षित रहे, इसलिए ये जो है संकल्प बांधी जाती है घंटी के साथ। ये हो गया आपके पहले पेशी का नियम। अब जब आप दूसरी बार जब आएंगे दरबार में दूसरी पेशी पर, पहले आप तंत्र काट करने आए वो गिनती में नहीं आएगा। तंत्र काट के बाद जब आप पहली पेशी पे आएंगे तब आप घंटी बांधेंगे। दूसरी पेशी पे आएंगे तब आपको क्या करना है, एक पीले कलर के कपड़े में नारियल रखना है और माता रानी के पास बांधना है और चले जाना है। जो भी नियम है दरबार के, सब नियम हवन करने के बाद
नारियल बांधेंगे पीले कपड़े में और आप चले जाएंगे। जब आप तीसरे पेशी में आएंगे तब कोई भी एक पीले कलर का जो भी नारियल आपको दिख रहा है कपड़े में बांधा हुआ, वो खोलेंगे, आप अपने घर लेके चले जाएंगे। ये नारियल क्या है, इसका क्या महत्व है, आप समझ लीजिए। जब आप नारियल बांधेंगे माँ के पास तो आपको प्रार्थना करते हुए बांधना है, हे माता रानी इस नारियल में आप अपनी दया दृष्टि बरसाए, इस पे अपनी शक्ति डाले जो मेरे घर की सुरक्षा करे हर तरीके से, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी तरह से मेरे घर की सुरक्षा हो। इस तरह से आप बोलकर बांध देंगे। और तीसरे पेशी पे आने के बाद कोई भी एक नारियल खोल के आप साथ में लेके जाएंगे और इस नारियल को जो है आप अपने घर पर रखेंगे। ये नारियल आप घर पे रख सकते हैं, पूजा स्थान पे रख सकते हैं या व्यापार स्थान पर भी रख सकते हैं। ये जो नारियल है, ठीक है, शक्ति श्रीफल कहते हैं, मतलब इसमें माता रानी की जो ऊर्जा है ये समाहित रहेंगी, माता रानी की शक्ति इसमें वास करेंगी, जो आपके घर में रह के आपकी हर तरीके से सुरक्षा करेंगी। आपके घर में जो है हमेशा प्रगति होती रहेगी, धन का आगमन होता रहेगा, सुख शांति बनी रहेगी, है ना, क्योंकि इसमें माता रानी की ऊर्जा समाहित है। तो इसे आप व्यापार स्थान पे भी रख सकते हैं, पूजा स्थान पे भी रख सकते हैं, घर पे बांध सकते हैं, तिजोरी में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये नियम है। और याद रखिए जब आप दरबार आ रहे हैं तो आप मुझसे मिलने आ रहे हैं ये सोच करना है, आप गुरुजी से मिलने नहीं आ रहे, आप माता रानी के चरणों में आ रहे। मैं तो उनके चरणों का एक छोटा सा दास हूँ। मेरा क्या कार्य है, आप लोगों के जीवन में जो दुख है वो माता रानी तक पहुँचाना और आपके दुख दूर करना, ये मेरा कार्य है। मैं उनके चरणों का एक छोटा सा सेवक हूँ, एक छोटा सा दास हूँ, ये आप समझ लीजिए। आप आ रहे हैं माता रानी के चरणों में और उसके प्रति जो है आपकी श्रद्धा, भाव, समर्पण, निष्ठा सब होनी चाहिए। ये याद रखिए, अगर आपके श्रद्धा में कमी है, समर्पण भाव में कमी है, निष्ठा में कमी है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। माँ के प्रति जो है भक्ति लाइए अपने अंदर, श्रद्धा लेकर आइए। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मत आइए। 1 साल हमारा वीडियो देखिए, 2 साल हमारा वीडियो देखिए, पूरे जगह भटक आइए। जब आपको आखिरी उम्मीद लगे तब आप हमारे पास आना। जब आप सब तरफ से हार चुके हो, थक चुके हो, तब हमारे दरबार में आना, है ना। अविश्वास लेके हमारे दरबार में ना आए। आप पहले सब तरफ भटक लीजिए, जब आपको लगे कहीं से आप ठीक नहीं हो रहे तब आप हमारे दरबार में आना, क्योंकि यह साक्षात भगवती बैठी हुई है ना। तो यहाँ पे जब आप लोग आते हैं, जैसे आप अन्य मंदिरों में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, पूजा पाठ का सामान लेते हैं, भगवान के पास जाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती दीपक आदि लगाते हैं ना। तो यहाँ पर आने के बाद आप वो क्यों भूल जाते हैं। यहाँ आप आते हैं सीधा अपने दरबार में चले गए, हॉल में सो गए आप लोग और बस दिन भर घूम रहे हो। आरती के समय आप लोग वहाँ पर मौजूद नहीं रहते हैं, तो ये आपकी गलती है ना, ये आपकी भक्ति में कमी है, इसको आप सुधारिए। जब आप आओ, अगर आप सफ़र करके आ रहे हैं, अगर आप शुद्ध नहीं है, आपको ऐसा लगता है, तो आप स्नान आदि करिए और उसके बाद बाहर से पूजा सामग्री लीजिए, माता रानी के पास जाइए, पूजा पाठ करिए, नारियल वगैरह फोड़िए, अगरबत्ती जलाइए, दीपक धूप दीप दिखाइए। इस तरह आप करिए और हर समय याद रखिए जब भी आरती हो, आरती के समय आपको मंदिर में मौजूद रहना है ना। ये आप इससे मत चूकिए। आप ये भूल रहे, आप ऐसा सोच के आ रहे कि आप गुरु जी के पास जा रहे, ये आप गलत फहमी निकालिए, आप माता रानी के पास आ रहे हैं। तो जैसे अन्य मंदिरों में जाते हैं उसी तरह इधर भी आप आ रहे हो, मंदिर में आ रहे हो, ठीक है। दरबार क्या है, दरबार का मतलब क्या है, ये माता रानी का दरबार है। दरबार में आप आ रहे हो, माता रानी के सामने आप आ रहे हो। मैं तो उनका एक छोटा सा नौकर हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ये याद रखिए, ठीक है। जो कुछ है वो करने वाली है, तो उनके प्रति आपकी जो श्रद्धा है वो पूरी होनी चाहिए। दरबार में जब आप आते हैं तो दरबार में किसी भी तरह का नशा आदि का कोई भी सामान आप लेकर नहीं आएंगे, जैसे तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि आपको लेकर दरबार में नहीं आना है। और याद रखिए जब एक बार आप दरबार आ जाते हैं, दरबार आने के बाद आप बाहर ना भटके। आप लोग बाहर दरबार के इधर उधर भटकते रहते हैं, तो ये सही नहीं है, उचित नहीं है, ठीक है। क्योंकि बाहर आप भटकते, आपकी सुरक्षा कौन लेगा, किसकी जिम्मेदारी है सुरक्षा की, आप दरबार के अंदर है तो हमारी जिम्मेदारी है। आप इस तरह जब आते हैं तो दरबार के अंदर रहिए, बाहर भटका ना करें। और याद रखिए आप जितने बार भी दरबार से बाहर जाएंगे आएंगे, आपकी तलाशी ली जाएंगी। अगर उस दरमियान अगर आपके जेब के अंदर से कोई भी नशीला पदार्थ मिलता है तो आपके ऊपर जो है 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अभी जब आप दरबार आएंगे तो दरबार आने के बाद कंपलसरी आप लोगों को
1 दिन की सेवा दरबार में देना है। आप किसी भी तरह की सेवा दे सकते हैं, साफ सफाई की सेवा दे सकते हैं, झाड़ू पोछे की सेवा दे सकते हैं, माता रानी के वहाँ पे सेवा दे सकते हैं, गौशाला में सेवा दे सकते हैं, लेकिन 1 दिन की सेवा आपको देनी है। सेवा के बगैर आप लोगों का तंत्र काट नहीं होगा। अगर आप सेवा नहीं कर सकते तो आप अन्य किसी दरबार में जा सकते हैं। देखिए, आप सेवा कहाँ कर रहे हैं? मेरी नहीं कर रहे, मेरे दरबार की नहीं कर रहे, आप सेवा कर रहे हैं उस भगवती की। उस भगवती के चरणों में रह के अगर उसकी 1 दिन सेवा करने का अगर अवसर प्राप्त हो रहा है तो ये आपका सौभाग्य की बात है और इसको आपने करना चाहिए। देखिए, आप आजकल के जो भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान के पास इतना समय नहीं होता है कि वो ठीक से पूजा पाठ कर सके या गौ माता की सेवा कर सके। तो अगर यहाँ पर जब आप आ रहे हैं, आपको ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है, तो इसका पूरा लाभ जो है आप लोगों ने लेना चाहिए। तो याद रखिए, जो व्यक्ति दरबार में आता है, चाहे तंत्र काट कराने आए चाहे पेशी पे आए, उसको 1 दिन की सबसे पहले सेवा देना है। दूसरे दिन ही उसका जो है नंबर दर्ज होगा तंत्र काट अथवा पेशी के लिए। और एक बात याद रखिए, ये जो नियम है ये सभी के लिए लागू है, जो पहले तंत्र काट करा चुके हैं या जो अब कराने वाले हैं। इन सभी के लिए ये जो तीनों नियम मैंने बताया है, नारियल बांधने वाला, घंटी बांधने वाला, पीले कपड़े में नारियल बांधने वाला, ये नियम सभी के ऊपर लागू है। जो लोग पहले तंत्र काट करा चुके हैं, नारियल बांध चुके हैं, अभी पेशी पे आने वाले हैं, तो वे सब लोग जो है साथ में एक संकल, एक ताला और एक घंटी ले आएंगे। जो बांधने वाली घंटी है वो ले आना है। जो पहले तंत्र काट करा चुके हैं सबको लाना है, क्योंकि बिना घंटी, संकल और ताले के आपकी पेशी आगे नहीं बढ़ेंगी। तो जितने भी लोग पेशी पे आ रहे हैं, एक घंटी, एक संकल और एक ताला याद से ले आए। जो नारियल बांध चुके हैं, अभी दूसरी पेशी पे आ रहे हैं, ऐसे सभी लोग, या फिर जो लोग पहले तंत्र काट के समय में नारियल बांध चुके हैं और पहले पेशी पे आ रहे हैं, वो लोग भी जो है घंटी, संकल और ताला अवश्य ले आए। ये नियम सब पे लागू है। और जो मैंने नए नियम दरबार के बताए सेवा करने वाले, ये सभी पर लागू है, चाहे नए तंत्र काट वाले हो या पहले तंत्र काट करा चुके हो, सभी पर लागू है। और याद रखिए, आप लोगों ने अगर तंत्र काट कराया है तो पेशी आपको पूरी करनी है, क्योंकि तंत्र काट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण पेशी होती है। क्योंकि तंत्र काट के समय जो आपका तंत्र है वो केवल 40 से 45% तंत्र हटाया जाता है और बचा हुआ जो तंत्र है 50-60%, जैसे जैसे आप पेशी पे आते हैं वैसे वैसे आपका हर पेशी पे 5%, 10% ऐसा तंत्र हटाया जाता है। इसलिए याद रखिए, तंत्र काट से भी महत्वपूर्ण पेशी है, क्योंकि हर पेशी पे मैं आपको देखता हूँ, आपको समय देता हूँ कि आपके ऊपर क्या परिवर्तन हुआ, फिर से कुछ तंत्र हुआ है क्या, कुछ बंधन लगे हैं क्या, तो उसको मैं हटाता हूँ। तो याद रखिए, पेशी अवश्य पूरी करें। तंत्र काट से भी अति महत्वपूर्ण पेशी होती है। एक बार आप लोगों को फिर बताना चाहता हूँ कि 18 दिसंबर से दरबार चालू होने वाला है, मतलब अगले महीने के 18 तारीख से दरबार चालू होगा और 15 जनवरी 2023 को दरबार जो है बंद हो जाएगा। और जो लोग तंत्र काट कराने आ रहे हैं वो अगर 5 जनवरी के पहले पहुंचते हैं तो ही उन लोगों का जो नाम है तंत्र काट के लिए रजिस्टर होगा। 5 जनवरी के बाद जो लोग आएंगे उनका नाम नहीं लिया जाएगा। वीआईपी वाले जो है 10 जनवरी तक आ सकते हैं। 10 जनवरी के बाद जो वीआईपी के लिए आएंगे तंत्र काट के लिए, उनका नाम नहीं लिया जाएगा। तो याद रखिए, वीआईपी वाले भी जो है 10 जनवरी तक आ सकते हैं, 10 जनवरी के बाद ना आए।